इधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई कांग्रेस की जानिब से लीगल नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस की तरफ से कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की बात भी कही गई है। कंगना के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी और आजादी को लेकर की गई पोस्ट के सिलसिले में। अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद ही कंगना ने आजादी को लेकर कमेंट किए थे, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। कंगना ने कहा था कि 1947 में आजादी नहीं भीख मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। तनाजा अभी थमा ही नहीं था कि कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई मुतनाज़ा पोस्ट डाले। कंगना ने महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक पर कमेंट करते हुए लिखा, इन्होंने हमें सिखाया है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, इस तरह आपको आजादी मिलेगी। ऐसे किसी को आजादी नहीं मिलती, भीख मिलती है। इसलिए अपने लीडरान को सोच समझकर मुंतखब करें। मुंबई कांग्रेस ने इस कमेंट को महात्मा गांधी और मुल्क की तौहीन बताते हुए कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजा है। जो उनको पद्मश्री दी है, तुरंत राष्ट्रपति महोदय ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। महात्मा गांधी की नजरियात से इत्तेफाक न रखने वाली रहने वाली शिवसेना फिलहाल महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ है। इसलिए शिवसेना लीडर संजय राउत भी कांग्रेस के सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। इस मैडम को मालूम होना चाहिए, पूरा देश और पूरा विश्व आज भी गांधी विचारों से प्रभावित है। वहीं एनसीपी भी कंगना रनौत के कमेंट को लेकर उनकी तनकीद कर रही है। महात्मा गांधी को लेके उल जुलूल बातें की जा रही है, देश कभी इसे स्वीकारेगा नहीं। कंगना के इन कमेंट्स को लेकर मुंबई ही नहीं, मुल्क के कुछ और शहरों में भी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। ऐसे में कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।